अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत खराब है और इतनी खराब है कि वो किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। अब न तो उसके पास विदेशी कर चुकाने के लिए पैसे बचे हैं और न ही विदेश से कुछ खरीदने के लिए। हालात इतने खराब हैं कि महंगाई दर 25% से ज़्यादा हो चुकी है और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देशों से मदद मांग रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान में हालात इतने खराब क्यों हुए? दुनिया के कौन कौन से देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान के खराब होते हालात पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी का क्या रुख है, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यूं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं रही है। साल 2019 में भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तौर पर $6 बिलियन का करार किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर $7 बिलियन कर दिया गया था। तब IMF ने कहा था कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, उसकी विकास दर फीकी पड़ गई है, महंगाई आसमान छू रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। दुनिया में उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। इससे उबरने के लिए IMF पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, लेकिन इस पैसे से पाकिस्तान अभी अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पाता, उससे पहले ही पाकिस्तान में साल 2022 में भयंकर बाढ़ आ गई। ये बाढ़ इतनी भयावह थी कि इसने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। करीब 2000 लोगों की मौत हो गई और करीब $3 बिलियन का नुकसान हो गया। 80 लाख लोगों को तो अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। और इसकी वजह से हुआ ये कि जिस IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन दिए थे और जिसकी आखिरी किस्त के तौर पर पाकिस्तान को नवंबर 2022 में $1.18 बिलियन और दिए जाने थे, IMF ने वो पैसे दिए ही नहीं। पैसे न देने की बात पर IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने पैसे लेते वक्त जो भरोसा दिया था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वो ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी करेगा और ज़्यादा टैक्स लगाएगा और मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करेगा, पाकिस्तान ने वो सब किया ही नहीं। लिहाजा अब IMF पाकिस्तान को और ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को ज़रूरत के वक्त IMF से भी पैसे नहीं मिले। अब पाकिस्तान की हालत यह है कि उसके पास महज इतना ही पैसा बचा है कि वो अगले 2 से 3 हफ्ते तक ही विदेश से सामान खरीद सकता है। पाकिस्तान अपने बचे हुए पैसे का इस्तेमाल दवाइयाँ खरीदने, खाना खरीदने और तेल खरीदने में खर्च कर रहा है ताकि देश चलता रहे। और इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि पाकिस्तान को इस साल के जनवरी, फरवरी और मार्च में कुल $8.3 बिलियन का लोन भी चुकाना है। जाहिर है कि अगर रियायत नहीं मिली तो पाकिस्तान तो डिफॉल्टर हो जाएगा। यही वजह है कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस में पहुंचकर मदद मांग रहे हैं और उनकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $10 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है ताकि बर्बाद होते पाकिस्तान को बचाया जा सके। वहीं चीन और UAE भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में फिलहाल ये हालत है कि वहाँ आटे की किल्लत है और आटे के लिए हुई भगदड़ में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी पुलिस को उस भीड़ को रोकने के लिए गोलियां तक चलानी पड़ रही हैं और लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ऐसी तबाही सिर्फ आम लोगों के साथ ही नहीं है, बल्कि सरकार के साथ भी है। पाकिस्तानी सरकार के पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि वो मंत्रालय के लिए बिजली खरीद सके। इसका नतीजा ये है कि शाहबाज शरीफ के मंत्रियों को अंधेरे में ही बिना बिजली के कैबिनेट की मीटिंग तक करनी पड़ रही है। अकेले बिजली विभाग पर ही पाकिस्तान का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है और वहां पर इसकी वजह से 16-16 घंटे बिजली कटौती हो रही है। ऐसे में अब नजरें भारत पर भी हैं कि भारत अपने पड़ोसी देश की कैसे मदद करता है। पहले भी जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो खुद PM मोदी ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की थी। इससे पहले जब साल 2010 में पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने $2 करोड़ की मदद भी की थी। और अब जब पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की कगार पर है तो वह दुनिया के तमाम देशों के साथ ही भारत की तरफ भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। तो देखते हैं कि क्या पाकिस्तान एक और श्रीलंका हो जाएगा या फिर सऊदी अरब, UAE, चीन और कुछ दूसरे देश पाकिस्तान को डूबने से बचा लेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।